जब कभी दो विपरीत विचारधाराओं के ग्रह एक जगह आकर के बैठ जाए तो वहाँ पे क्लैशेस होते हैं। जब दो ग्रह ऐसे जो झुकना नहीं जानते ऐसे एक जगह पे आ जाए तो भी क्लैशेस होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि राशि स्वामी जब अपनी ही राशि में आ जाए तो वह अपने को फायदे भी पहुंचा देता है। अब सारा खेल जो है इनके व्यवहार पे डिपेंड करता है, सारा खेल जो है इनके कहीं ना कहीं अवस्थाओं पे भी डिपेंड करता है। सिंह राशि वाले जातक जो लंबे समय से दो तरफा मार झेल रहे थे शनि और केतु की, वह अब इस समय में सूर्य का जो बदलाव हो रहा है उसके बाद में क्या प्रभाव आएंगे। सूर्य आपके राशि स्वामी 17 अगस्त को आप ही की राशि में यह प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं, बड़ी बात यह है कि इसी भाव में केतु ग्रह विराजमान है। अब यहाँ पे आप पे प्रभाव क्या आएंगे उससे पहले केतु की स्थिति को थोड़ा सा अपने को जानना पड़ेगा। केतु क्या है? केतु सूक्ष्म है, केतु मुक्ति है, विरक्ति है, केतु अभाव है। केतु आपको विच्छेद करवाता है, केतु अलगाव देता है, केतु आपको दूर कर देता है, अंतर मनन केतु हो जाता है, अंतर ध्यान है। अब वहीं अगर सूर्य को थोड़ा सा समझे, सूर्य अधिकार है, अभिमान है, आत्मविश्वास है, आत्मा है, सूर्य ऊर्जा है आपके शरीर की, आपके मन की। आप जिस जगह बैठ जाएं वहाँ आपके क्या प्रभाव हों वो सूर्य दिखाता है। अब यहाँ पे स्थिति केतु की देखोगे तो जहाँ केतु 6 डिग्री पहुँच चुके हैं अपने ही नक्षत्र में ये है। सूर्य को देखोगे तो सूर्य अपनी ही राशि में जा रहा है। अब यहाँ पे अपने को ये भी देखना होगा कि इनका बल कितना है। सूर्य का बल तो 1 डिग्री एक दिन में ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, 1 डिग्री रोज वह बढ़ता चला जाता है। 17 तारीख को मूव कर रहे हैं तो आपको 6 दिन बाद में इसके असर सूर्य के देखने को मिलेंगे। केतु की स्थिति देखें तो सूर्य जहां निरंतर बलवान होता चला जाएगा और ट्रांजिट हो जाएगा, बलवान होता चला जाएगा, पीक पे जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर राशि को बदल देगा। लेकिन केतु जो है वह निरंतर अब से बलवान अवस्था से कमजोर अवस्था की ओर चल रहे हैं। असर क्या आएगा? असर यहाँ पे आपने अपने अंदर देखा होगा लंबे समय से, लगभग मैं कहूँ 13-14 महीने से आप अपने आप से ही परेशान हो रहे हैं। चीज़ें आपके करते हुए भी हो नहीं रही है। आप जहाँ बहुत अधिक मेहनत करते हैं वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ऐसी कुछ स्थितियाँ बन रही थी तो वह स्थितियाँ यहाँ पे आपके कम होती चली जाएगी। जहाँ आप में अपने आप में देखो, जनरली क्या होता है, सिंह राशि वाले जो जातक है ना वो आत्मविश्वासी होते हैं, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है। उनके अंदर इतनी हिम्मत तो होती ही है कि वह किसी भी तरह से अपने कार्य को अपने प्रभाव से ठीक कर ले। लेकिन वही आत्मविश्वास आपके अंदर पिछले 13-14 महीनों से नहीं आ रहा। आत्मविश्वास टूट गया, हिम्मत नहीं हो रही किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत अधिक बड़ा करने की। तो वह हिम्मत इस समय से आपको, मैं कह रहा हूँ इस समय ही नहीं, इस समय से आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में केतु निरंतर निर्बल अवस्था में हो रहे हैं। अब यहाँ पे मूल प्रभाव जो है केतु के देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि केतु जो है वह सूर्य के साथ उलझ चुके इस समय में, इस 1 महीने के लिए तो ये यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो गए, इसी के साथ में ये बिल्कुल यहीं पे पैक हो गए। सूर्य ने इनको कहीं ना कहीं घेर के रख लिया केतु को। अब केतु की दृष्टियों में भी प्रभाव बदल जाएंगे इस समय। आप देखेंगे कि केतु के जो प्रभाव हैं वह अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि में देते हैं।
तो जहां अपन पांचवी दृष्टि देखें तो इस समय में बहुत ज़्यादा आपको क्लियर बोल रहा हूं, ये भाव जो है ये भाव प्रेम का भाव है। ये भाव है ना, प्रेमी और प्रेमिका को दर्शाता है। अब इस समय में जहां सूर्य आ गए तो आपको यहाँ पे सूर्य के प्रभाव भी केतु के साथ मिक्स मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के किसी भी प्रकार का संशय चल रहा था मन में, किसी भी प्रकार का अलगाव हो रहा था, तो वो अलगाव मिट जाएगा। जहां आप अपने मन की बात सामने वाले को नहीं बता पा रहे थे वो बता पाएंगे, ये प्रभाव होगा। दूसरा, ये भाव जो है ये भाव है संतान का। आप देखो केतु जो है ना, केतु है कुल की बात करता है। कुल मतलब आपकी लीनियज जो है उसकी बात करता है, आपकी मूल जड़ों की बात करता है केतु। संतान का सुख देना, कुल दीपक देना, ये भी इस समय केतु दिखाता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पे आ गए, आपके राशि स्वामी खुद यहाँ पे आ गए इस समय में, तो आपको संतान सुख के योग बनते हैं इस समय। जिनके कंसीव नहीं हो रही, यहाँ पे कंसीव होने के भी योग हैं, और जिनकी संतान भ्रम में फंस गई, जिनकी संतान परेशान हो रही थी, उनके भी योग ठीक होते हुए नजर आते हैं। मैंने आपको क्या कहा, केतु अंतर ध्यान है, अंतर ज्ञान है। केतु ज्ञान की खोज में निकला हुआ प्लैनेट है केतु। अब जनरली तो क्या होता है, 5th हाउस पे केतु के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं होते, जनरली ये देखा गया है। लेकिन जब सूर्य अपनी अवस्थाओं में आ गया, अपने घर में आ गया, तो केतु की उलझने वहीं पे रह गई सारी की सारी। अब जब केतु की उलझने एक ही जगह पे रह गई, जहां वह केतु प्रभाव लाता था, वहां के प्रभाव कम हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे विद्यार्थी गणों के भ्रम दूर हो जाएंगे कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या कोर्स करें। सारे भ्रम दूर हो जाएंगे विद्यार्थियों के। नए काम, नए ज्ञान की तरफ आप बढ़ेंगे आगे। और जिन्होंने पढ़ाई कर ली, जिन्होंने सब कुछ हो गया कि भाई अब जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको नई काम की अपॉर्चुनिटी दिखेगी इस समय, कहीं ना कहीं ये प्रभाव होगा। अब आप देखो कि भाई केतु क्या होता है, एक्चुअल में केतु क्या है। केतु जहां बैठता है ना, या जहां देखता है, वहां पे आपको इतना डिस्टर्ब कर देता है, इतना डिस्टर्ब कर देता है कि आपके मन की इच्छाएं खत्म हो जाती है कि अब कुछ नहीं होगा, जो देखा लगेगा, छोड़ देता है इंसान। और जैसे ही इंसान छोड़ देता है उस भाव को, उस जगह को, उस प्रभाव को, पीछे दौड़ना छोड़ देता है, तब महादेव उसको फिर वो चीज़ें देना शुरू कर देता है। तो पिछले 13-14 महीने से आप उलझ ही तो इन्हीं भावों में रहे हैं, और यहाँ तक अति हो चुकी। अब जैसे ही आपका यहाँ पे आएगा, त्याग की भावनाएं आएगी, वैसे ही ये भाव ठीक होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से कहें अपन, मतलब केतु कामयाबी देता है लेकिन तड़पा के देता है। ठीक है ना, केतु भी कामयाब करता है लेकिन तड़पा के करेगा, बिल्कुल उसको है ना पूरा रस निचोड़ लेगा फिर छोड़ेगा। ये केतु इस टाइप का है। अब यहाँ पे आप है ना 7वीं दृष्टि देखो, तो यहाँ पे राहु ग्रह विराजमान है। अब राहु यहाँ पे विराजमान है, सूर्य की दृष्टि आई, सूर्य खुद जल के भी सामने को उजाला दे देगा। तो जहां आपकी, आपके पति या पत्नी, आपके पार्टनर के प्रति, आपके व्यापार के प्रति आपकी जो डिजायर्स बढ़ गई, आपकी जो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी ना, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल भी होगी और कंट्रोल भी होगी। तो यहाँ पे अगर आप अपनी पत्नी से, आप अपने पति से कुछ चीज़ें चाहते थे जो वो नहीं कर पा रहा है, तो वो फुलफिल इस समय में होती हुई नजर आएगी, वो सक्षम होंगे वो कार्य करने में। व्यापार में वृद्धि के भी योग बनाता है और नए काम जोड़ने के यहाँ पे योग बनते हैं। नए क्लाइंट आपके साथ जुड़ना इस समय चाहेंगे। हाँ, इस समय शनि देव की ढैया चल रही है। शनि के पर्सपेक्टिव से भी देखो अगर, तो शनि देव इस समय में वक्र अवस्था में है। वह खुद भी इतने उलझ चुके कि आपके कर्म को जहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे, वो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पे।
फिर आप देखो 9वीं दृष्टि केतु की। अब केतु खुद तो उलझे हुए हैं ही, तो यहाँ पे इस भाव को क्या करेंगे, इस भाव से उनका ध्यान हट गया। जहां भाग्य में चीजें रुकावटें ला रही थी, जहां भाग्य रुक रहा था, वह भाग्य की रुकावटें दूर होती चली जाएंगी। और स्पेशली उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएंगे जो अपना स्थान बदलना चाह रहे थे, या जो लोग भ्रमण करते हुए, घूमते हुए अपना कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा होगा। और अचानक से यहाँ पे देखना आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी प्लानिंग थी घूमने फिरने जाने की, कहीं यात्रा करने की, वो बार बार जो रुक रही थी ना यात्राएं, वो यात्राएं भी इस समय में होती हुई नजर आएगी और होगी अचानक से। धर्म का स्थान मजबूत होता हुआ दिखता है अपने को, तो ये प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में केतु और कमज़ोर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई अपन बात करें केतु पे, और जो केतु के बहुत कम आर्टिकल्स मिलते हैं उस पर और चर्चा करना चाहते हो, तो कमेंट में आप केतु के लिए ज़रूर लिखें कि भाई हमें केतु पे एक वीडियो और चाहिए, कि कमज़ोर होकर के केतु क्या प्रभाव देगा और कितने अच्छे या कितने बुरे परिणाम उसके देखने को मिलेंगे। अगर चाहते हैं तो कमेंट करना। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके जाइएगा। क्या उपाय करोगे इस समय में? इस समय में सूर्य को अर्घ्य दें, इस समय में गायत्री मंत्र का जाप करें, इस समय में गेहूं का जो आटा होता है उसकी गोलियां मछलियों को खिलाएं, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप अपना चार्ट मुझसे स्टडी करवाना चाहते हैं, 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।